इन्फ्लुएंसर क्या होता है यार? तू जो भी कर रहा है मुझे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है देखने में। तो मेरे लिए तू कॉमेडियन है, इन्फ्लुएंसर नहीं। इन्फ्लुएंसर तब होता है जब तू जो कर रहा है वो मैं करने लग जाऊं। गधे घोड़े सब एक रेस में दौड़ रहे हैं। नहीं, बिग बॉस मेरे लिए बना ही नहीं है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड ओटीटी फॉर मी टुडे हैज बिकम, मोस्ट ऑफ दीस शोज हैव बिकम लाइक सॉफ्ट पॉर्न। तो इंस्टाग्राम के बाद कि कोई जाता नहीं ऑडिशन देने, अब अपने आप बिना ऑडिशन दिए एक्टर बन जाते हैं ना रील पे। तो अब तो कास्टिंग भी तो रील के हिसाब से हो रही है, फॉलोअर्स के हिसाब से हो रही है लोगों की। लाइक आई सेड, एक्सपेरिमेंट करने का ना हमें जिगरा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साउथ में कुछ चल गया ना उसके बाद हम करेंगे। अब तो धर्मा और यशराज, द बाप ऑफ रोमांस, वो भी अब थ्रिलर बना रहे ओटीटी पे अपना जॉनर भूल के। आपको अच्छे रोल नहीं आते? नहीं यार, अच्छे क्या बुरे भी नहीं आते। ऑफर आएगी तो करेगा ना आदमी। देखो तो लास्ट 6 साल से एक ऑफर नहीं आया, टीवी बचा कहाँ है? अब तो सब कुछ तो भी उस पे आ गया ना, वेब पे। सुबह की शूट जमती नहीं है यार, मतलब रखो सुबह की शूट, मुझे मत बुलाओ ना सुबह। नमस्कार दोस्तों, आज LOL स्टूडियो में आए हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई रमन भल्ला, करण पटेल। यस। एक तो इतने कैरेक्टर्स कर चुके हो, और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि टीवी में अब बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको आप ये बोल सकते हैं कि यार भाई पता है वो बहुत कमाल का एक्टर है, और आप वन ऑफ द टीवी एक्टर्स ये बात तो सच में है भाई, जिसको सब कहते हैं कि यार यू आर वेरी गुड एक्टर। सीरियसली, जो भी काम करते हो कमाल करते हो, और जब भी काम करते हो बोलो। जब भी काम करते हो जब भी जमाना हो गया आधे टाइम। यार मैं बता दूं कि मैं बता दूं कि हमारी पूरी फैमिली इनकी फैन है। और जब आपका ये है मोहब्बतें आता था, उफ, क्योंकि पता नहीं अब ना चुलबुले लड़के नहीं पसंद आते लोगों को, थोड़े से होते ना जो गुस्से वाले, थोड़े वे प्लीज वो उन पे अच्छे लगते। तो ये कैरेक्टर वैसा ही था, गुस्से वाला थोड़ा, है ना? नहीं, वो तो नेचुरली आ जाता था यार। भाई घर में कैसे सुबह सुबह रखते तो हो जाता मेरा, घर से ऐसे निकलता था मैं। क्यों? नहीं, सुबह की शूट जमती नहीं है यार, मतलब रखो सुबह की शूट, मुझे मत बुलाओ ना सुबह। हाँ, ये इसका एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। खतरा में हम 9 बजे की शिफ्ट होती थी, कहता यार चल ठीक है सब, मुझे चैनल भी बोलता है नहीं यार वो 10:30 तक आ जाएगा, 10:30 तक। वो 12 बजे से पहले आदमी ने पैर नहीं रखा। नहीं मतलब हमने मतलब यार आदमी आए तो उस मेंटालिटी से आना कि आया हूँ पूरा काम खत्म करके जाऊंगा। तुम चिड़चिड़ा किसी को बुलाओगे वो आधे मन से काम करेगा, है ना? बात तो सही, ना काम में ऑनेस्टी, ना परफॉर्मेंस में ऑनेस्टी। यार ये बंदे ने कई साल डेली सोप किया और वो बंदा कह रहा है सुबह सुबह लगेगा नहीं चिड़चिड़ा। डेली मैंने ऐसा सुना है सोच भारती, मैं लेट आने के बाद भी डेली सोप करता था। अगर मैं टाइम पे आ जाता तो क्या होता सोच? 2-2 एपिसोड आते दिन में, सुबह शाम। सुबह से दो एपिसोड आते रोज के। फिर सच्ची हम लेट आते थे? हाँ, लेट तो आना पड़ता था ना। मैंने ये सुना है कि पड़ता आपके था हिसाब ना। से शूटिंग प्लान होती थी, मतलब आपको बोलते थे टेलीविजन का सलमान खान, एंड बोलते हैं इनफैक्ट। और ऐसा होता है कि यार अगर करण पटेल के साथ काम करना है तो फिर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। नहीं, मेरा सिंपल है कि भाई देख, मिलजुल के काम करेंगे ना, तू विल कीप अ फ्लेक्सिबल टाइम, क्योंकि मैं एक बार आऊंगा तो काम खत्म करके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। खाली मेरा टाइमिंग मेरे हिसाब से रख ले बस। करेक्ट। ज्यादा थोड़ी क्या मान भाई रहे। सुबह उठा नहीं जाता आपसे? हाँ यार, सुबह नहीं उठ सकता मैं। यार ये बंदा होता है आप ना जिम जाते हो सुबह भाई? जिम के लिए उठ जाऊंगा, काम के लिए नहीं उठ सकता मैं। प्रॉब्लम है वो। अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए बहुत जाऊंगा। बड़ा। जिम के लिए उठ जाऊंगा? जिम तो मेरा वर्कआउट रोज सुबह 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाता हूँ मैं। और यही कॉल टाइम हो तो नहीं होता है, नहीं हो पाता है। और आप वन ऑफ द नहीं, आई थिंक एक लौते ही टीवी एक्टर होंगे जिनकी खुद की वैनिटी है। थी। और अब क्या, अब रात को क्या करता? अब तो सीढ़ी जा रही बस। सीढ़ी अब सच्ची? अब शूटिंग कम कर दी। नहीं, अभी शूटिंग कम कर दी, पर आपकी खुद की वैनिटी होती थी। होती थी। आप उधर ही रहते थे शूटिंग के टाइम पे। क्योंकि शूटिंग ऐसी होती थी ना हमारी यार। हम 370 दिन काम करते थे 365 में। हाँ ये समझ के चल। हाँ, नाइट्स भी हो जाती क्योंकि हमारे यहाँ डेली सोप में वो सिस्टम ही नहीं है कि बैंक हो आपके पास, एपिसोड है आपके पास, अरे जल्दी करें रात का सेगमेंट है। मतलब कितनी बार तो आदमी मतलब गरम गरम ही दे देते सेगमेंट, है ना? एक बार तो माँ बहन की भी चली गई ऑन एयर। हाँ, हुआ है ये, जल्दबाजी में एडिट में निकल जाता है, फिसल जाती है एक आदमी, चली गई एक। अरे बाप रे, गाली गई। पर कैरेक्टर पंजाबी था तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। रमन भल्ला। क्योंकि बेचारे पंजाबियों के बाद में निकल जाता है ना हमारा। लेकिन करण भाई, हमने मेरा तो सबसे पहला आपके साथ अगर इंटरेक्शन एज ए फैन हुआ था, वो हुआ था सिटी ऑफ गोल्ड में। जब मैंने वो देखा, मतलब उससे पहले मैंने आपका टीवी तो ऑब्वियसली देखा था, बट वो एक ऐसा था कि हाँ ठीक है, बट फिर वो देखा ना तब ऐसा लगा कि ब्रो क्या काम किया है, क्या गाड़ी एक्टिंग है, क्या बात है। मतलब आज अगर वो आ जाता ना तो वही ना, देख क्या होता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वो चीज टाइम से पहले हो गई या टाइम के बाद हो गई तो उसकी वैल्यू नहीं है। करेक्ट। अफसोस इसी बात करें, जो तूने देखा ना वो किसी और ने नहीं देखा। कसम से बोल रहा हूँ, सीरियसली। मैं आई जेन्युइनली फील, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम तो लाइक साल में एक बार बात करते हैं, है ना, कभी ऐसा। बट मैं इतना मानता हूँ कि भाई ये आदमी अगर
आ गया और अगर काम करेगा तो इतना बेहतर करेगा, इतना बेस्ट करेगा ना। मेरे हिसाब से ना काम करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर, मेंटली अगर तू खुश है ना तो तेरे काम में दिखेगा तेरा 100% डेडिकेशन। करेक्ट। अगर कहीं नहीं है, आधे मन से करेगी ना तो कहीं कभी तू कितना भी कर ले काम कभी नहीं लगेगा वो सही काम। यू हैव टू बी मेंटली पीसफुल एंड मेंटली इन अ हैप्पी स्पेस टू फॉर लेट दैट टू ट्रांसफर इन योर वर्क। करेक्ट। नहीं तो फिर नहीं हो सकता यार। अग्रीड। तो आप अभी जैसे आपने टीवी तो इतना आपने कर लिया, अब आपको लगता है कि भाई अभी मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं अभी वो टीवी बचा ही कहाँ है? टीवी बचा कहाँ है? हाँ, अब तो सब कुछ तो भी उस पे आ गया ना, वेब पे या इस पे अपने अपने ऐप पे आ गए, पोर्टल पे आ गए। करेक्ट। तो एक टीवी की एक वैल्यू होती थी पहले, पता है जब ये मोहब्बतें था तो लोग प्लान करते थे, घर की औरतें प्लान करती कि 7:30 से 8 तो मैं अपने पति की क्या अपने बाप की नहीं सुनूंगी मैं। उनका दिन प्लान होता था और ये मोहब्बतें दिन का हिस्सा होता था वो। अब क्या हो गया ना कि अब रिमोट पे है, आज नहीं देखा तो चल कल देख लेंगे यार, परसों देख लेंगे, तो वो वैल्यू चली गई। अब क्या संडे को बैठ के मंडे टू फ्राइडे देख लेंगे पूरा। तो वो टीवी का जो वैल्यू था ना वो वैल्यू नहीं रही शो की, कि एक आपको आधे घंटे में देखना है वो शो, नहीं तो फिर कल दोपहर को रिपीट देखना पड़ेगा, वरना फिर छूट गया एपिसोड तो छूट गया आपका, है ना? फिर पूछना पड़ता था क्या हुआ। हाँ, अब वो नहीं है। अब क्या है, अब सब कुछ अपने बैक एंड कॉल पे, जब मन चाहे तब देख लो, जब मन चाहे तब बंद कर दिया। वो डोंट यू थिंक कि उससे जो टीवी नहीं देख रहे हैं वो ओटीटी पे देखकर उसको बैलेंस कर रहे हैं? यार मुझे बता, ओटीटी पे जिसको ओटीटी देखना है ना वो टीवी कंटेंट नहीं देखेगा ओटीटी पे। अग्रीड। समझ रहे मेरी बात? सही बोल। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बना था एक मतलब से, इट वाज मेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, ओवर द टॉप, है ना? ओवर द टॉप कंटेंट। मतलब हमें को चाहिए था सीरीज है, छोटी फिल्म है बन रही हैं। अब डेली सोप में क्यों देखूंगा ओटीटी पे? बता। बात तो सही है। या तो फिर आप डेली सोप को कन्वर्ट ही कर दो सीरीज में, 25 एपिसोड आप शूट करके 25 एपिसोड की मिनी सीरीज बना के छोड़ दो, करेक्ट। तो लोग देख लेंगे। पर उसको आप डेली सोप बोलोगे तो लोग नहीं देखेंगे। अग्रीड। बट आपको हम ओटीटी में इतना देखना चाहते हैं, जैसे आई तो स्ट्रांगली फील के आप में वो पोटेंशियल है कि आप ओटीटी में उस लेवल की एक्टिंग कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते हो? आपको अच्छे रोल नहीं आते? अच्छे क्या, बुरे भी नहीं आते, ऑफर आएगी तो करेगा ना आदमी। मेरे को ये मानने में बहुत ये होता है कि क्योंकि क्या होता है ना जी, अभी हम बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ बैठते हैं, मैं भी हर महीने कोई ना कोई चीज जाता हूँ, सुनाता हूँ, रिजेक्ट होता हूँ, वापस आता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे तीर मारने पड़ेंगे तब जाके एक हो। पर यार ये बहुत सारे तीर के चक्कर में ना पूरा ओटीटी खराब हो गया है। मैं अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि क्या हो गया कि गधे घोड़े सब एक रेस में दौड़ रहे हैं। एंड ओटीटी फॉर मी टुडे हैज बिकम, मोस्ट ऑफ दीज शोज हैव बिकम लाइक सॉफ्ट पॉर्न। मतलब अगर आपके शो में स्लीव्स नहीं है या कुछ भी कोई भी लव मेकिंग सीन नहीं है तो वो शो माना नहीं जाएगा। ऐसी बनाने वालों की मेंटालिटी हो गई है कि ऑडियंस को केटर करना है ना तो कुछ ना कुछ डाल तो चुम्मा चाटी करा। करेक्ट। पर जब स्टोरी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत डालो ना यार। सही बात है। अग्रीड। सो व्हाट हैपेंस इज you all decide what you are catering for, content और वॉल्यूम। सो आई थिंक मेरे को लगता है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर कोई नेटवर्क पे कोई बड़ा बिजनेसमैन मेंटेलिटी का जब बंदा आता है, उसको वो मिनिमम गारंटी चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया, एक जन ने किया तो उसको सक्सेस मिला। तो हमारे यहाँ ना वो है कि मतलब ब्लाइंडर लगा लो, एक ने किया ना अब पूरी दुनिया लग जाएगी उसके पीछे। आफ्टर एनिमल बस अब देखो, अब सारे होगा। कबीर सिंह के बाद वही आ गया ना, एवरीवेयर वुमन अब्यूज वाले सब्जेक्ट आगे शुरू हो गए। जैसे कबीर सिंह के बाद एनिमल आया, सिमिलरली हमारे यहाँ ओटीटी देख ले, फैमिली मैन आया था पहला शो जो मनोज बाजपेयी, उसके बाद कितने थ्रिलर आए देख ले, ब्रीद और ये फलाना ढिमका, सारे थ्रिलर। कोई रोमांच पकड़ ही नहीं रहा है क्योंकि एक जॉनर चल गया तो सब लग गए उसके पीछे। करेक्ट। मतलब अब तो धर्मा और यशराज जो कि रोमांटिक, मतलब द बाप ऑफ रोमांस, वो भी अब थ्रिलर बना रहे ओटीटी पे। पहले वो क्योंकि वो चल रहा है वो चलने दो, अपना जॉनर भूल के। अब जैसे कोई पलट के अगर रोमांटिक पे और रोमांस चल गया ना, सारे मुर्गे फिर रोमांस में आ जाएंगे। देख, सही कहा यार। क्योंकि हमारे यहाँ ना हमें दम ही नहीं है कि हम अलग अलग जो, अरे अगर वो थ्रिलर बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा? प्रॉब्लम क्या है? और जब कोई बनाता है तो फिर वो पंचायत जैसा दिखता भी है। हाँ, फिर क्या भेड़चाल में चलते हैं ना, तो फिर क्या एक का चल गया बाकी कोई नहीं चला फिर। और आप ओटीटी देखोगे तो आपको ऐसा लगता है सब काला काला ही दिखता है, सब कुछ ऐसा ही है। सब काला काला दिखता है। हर जगह, हाँ हर जगह आपको बंदूक खून वही दिख रहा है सब। मैं दिन में तो कई सीरीज नहीं देख पाता क्योंकि उन्होंने वो शूट इस तरह से की होती है कि पर्दे बंद करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टीवी पे धूप आ रही है तो आप देख नहीं सकते। क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ब्लैक आई सेड एक्सपेरिमेंट करने का ना हमें जिगरा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साउथ में कुछ चल गया ना उसके बाद हम करेंगे। बाद क्यों? तो वो है
कंसीव अगर आप साथ में, वो लोग भी सोच के पहले, वो लोग भी जिगरा दिखा रहे हैं ना, वो लोग पहले कदम उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट फिर भी भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये डिबेट एक ऐसी दो तरफा है ना, और मैं आपकी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं मार्केट में ऐसी सब बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार फिर इतना बड़ा रिस्क आप खुद ले लो, या फिर हम तो इतने का रिस्क ले पाएंगे। अगर मैं 400 करोड़ की सीरीज बना रहा हूँ या 200 करोड़ की सीरीज बना रहा हूँ तो मैं फिर बनाऊंगा मिर्जापुर या पाताल लोक, जहाँ पे मैं एक्टर्स को भी दूंगा, सबको दूंगा। बट अगर मेरे को आप कुछ एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो तो मैं आपको 3 करोड़ रुपए ही दूंगा। तो उसमें आदमी क्या ही बना लेगा और क्या ही कर लेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू नीड समबडी हु हैज कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आल्सो ना। हम बिगेस्ट एग्जांपल इन टुडेज टाइम मैडॉक फिल्म्स देख ले, दिनेश विजयन, हॉरर कॉमेडी वाज अ सब्जेक्ट जहां बहुत रेयरली कोई पैसा लगाता है और हिट ही नहीं होती थी और हॉरर आज कॉमेडी। तू मैडॉक की वैल्यूएशन देख कहां पहुंच गया यार। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। वो चांस लिया ना बंदे ने, स्त्री वाले, गो गोवा गॉन, स्त्री, हॉरर कॉमेडी उन्होंने शुरू। यस, गो गोवा गोन देखी भाई वो जॉनर किसी ने पैर नहीं रखा था, आज तक लोग डरते थे। यस, हॉरर के नाम से सीधा राम से आता था दिमाग में लोगों के। हाँ सही पर बात। वो देख, तू एक अलग जॉनर में पांव रखा है, अब देख सब जगह वही चल रहा है। और हॉरर कॉमेडी में हॉरर और हंसाना वो दोनों दोनों चल रहे विपरीत, हैं। इतनी डिफरेंट चीजें, उनको मैच करना बहुत बड़ी बात है यार। एक अलग सा जॉनर है और अब उस जॉनर के पायोनियर हो गए वो। वाओ मैन, बात तो सही पर है। वो वही है, इट्स अबाउट शोइंग गट्स, इट्स अबाउट टेकिंग दैट चांस कि कर लिया, मैंने कर लिया। सही कहा किसी ने अटेम्प्ट तो किया। भाई। आप जैसे हम यूजुअली ऐसा सोचते हैं ना कि यार एक दौर, एक टाइम ऐसा आता है जब आदमी बोलता है चल यार अब मैं बिग बॉस करूंगा, और आपका तो मतलब हर बिग बॉस में ऐसा होता है। इस बार करण पटेल लॉक हो गया भाई, इस बार करण पटेल लॉक और हो आता भी फोटो के साथ आता है। हाँ यार, सेम टू सेम फोटो रखता है हर साल वो लोग। ताकि आदमी को लगे अच्छा हाँ ये करण पटेल आ रहा है। अब ये भूल जाते आदमी, ये तो पिछले साल भी यही फोटो दिया था यार। बात तो सही है। नहीं, बिग बॉस मेरे लिए बना ही नहीं है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। सच्ची? हाँ नहीं, अलग लेवल है बिग बॉस यार। बिग बॉस में क्या होता है, आदमी चल अंदर जा, जो भी हो अंदर हो तो हो, बाहर वालों को बहुत तकलीफ हो जाती है यार, क्योंकि 3 महीना तू ना कितना संयम, कितना कंट्रोल कर लेगा अपने आप को। तो मतलब कभी नहीं देखेंगे ना भाई? देखेंगे मतलब अंदर तो नहीं देखूंगा मैं तेरे को कभी नहीं। वैसे जैसे टास्क वास्क के लिए जाते हैं वैसे जा सकते हाँ हैं। वैसे एक आध दिन के जैसे जाते हैं वैसे ठीक है, पर अंदर नहीं हो पाएगा यार। तू देखना अच्छे अच्छे हिल जाते हैं अंदर यार। हितेन तेजवानी जैसा आदमी अगर गुस्से में आ सकता है तो सोच। हे भगवान। हितेन तेजवानी वो गुस्सा नहीं करते? ना वो तू अंदर जाके गुस्सा? पूरे बिग बॉस के इतने सालों के बिग बॉस में मैंने सलमान खान के मुंह से एक बार ये बात सुनी है कि पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी किसी को ये बात बोल पाऊंगा, पर सलमान सर ने ये बोला कि भैया तुम वन ऑफ द स्वीटेस्ट, वन ऑफ द अच्छे कंटेस्टेंट हो और आपके लिए शो नहीं बना हुआ। किसको बोलते हैं? हितेन तेजवानी। हितेन को सलमान भाई ने बोला तू बहुत सीधा है, बहुत स्वीट है, तुम्हारे लिए शो नहीं बना है। आप एलिमिनेट इसीलिए होते हो। मतलब जदबे उन्होंने, पता है एक रिस्पेक्टफुली एलिमिनेट करना होता है ना कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप इस पिंजरे के जानवर नहीं हैं। बिग बॉस में ना, मैं हमेशा जब भी लोग पूछते हैं सवाल, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि बिग बॉस अगर वही बिग बॉस होता ना जो 5-6 साल पहले का था, जब सिलेब्स को आप लाते थे, वो लोगों के आपस की जिंदगी होती थी, तो ऑडियंस यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड कि चल देखते हैं ये लोग आम जिंदगी में कैसे हैं। अब आपने क्या किया, कॉमनर्स लाए हो, सेलिब्रिटीज लाए हो, पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब मेरे को नहीं देखना मेरे भाजी वाले को बिग बॉस के घर में यार। अब मुझे नहीं देखना जो मेरे घर पे अंडे देने आता है उसको बिग बॉस के घर में। मुझे भारती, मुझे हर्ष, मुझे करण, मुझे इन लोग को दिखाओ ना यार। करेक्ट। और जब हम लड़ेंगे तो एक इज्जत से लड़ेंगे, मतलब हम लड़ेंगे, एक दूसरे को नंगा नहीं कर देंगे चाहे कितनी भी बात हो। क्योंकि यार उनके साथ लड़ना वो सुअर जैसा है ना, कीचड़ में लड़ेगा, सुअर को मजा आएगा, कपड़े तेरे खराब होंगे, वो ऐसी हालत हो जाएगी मालूम है। सुअर को मजा आता है? पता नहीं यार। अच्छा, अरे मुझे लगा कि हाँ कीचड़ में तो खेलते रहते हैं, उनको मजा ही आता है। वो मजे कर रहे हैं, कपड़े किसके खराब हो रहे हैं हमारे, अरे क्योंकि हमको आदत नहीं है ना। करेक्ट, फिर point वही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए बिग बॉस, जैसे मेरा भी वही डर होता था कभी कभी यार कि भाई आप क्या कर लोगे यार, मतलब देखो आप एक इज्जत कमाई है आपने इतने साल, गवा देंगे एक ही दिन में, एक ही दिन में। फास्टेस्ट एलिमिनेशन, 9 बजे घर के अंदर आए, 9:30 बजे बाहर। ऐसा आप खुद ही घबराहट से बोलो कि मुझे बाहर की, मतलब झगड़ा हो जाएगा किसी से। हाँ भैया, औरतों से बदतमीजी, बदसलूकी, गंदी बात, ये बर्दाश्त नहीं होती मेरे से यार। और ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कभी होगा कि बिग बॉस में ये चीजें ना हो। करेक्ट। क्योंकि इन्हीं पे तो चल रहा है वो। तो मतलब कोई कर रहा तो आप घुस भी सकते हो उसके झगड़े में, घुसने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पॉडकास्ट आज की तारीख में इतने ज्यादा हुए हैं, अभी हमने भी बहुत बड़े ब्रेक के बाद पॉडकास्ट डाले, क्योंकि मैं और भारती एक दूसरे के साथ हमने मीटिंग की। मैं बोला भारती क्या करें
पॉडकास्ट चालू रखिए, क्योंकि अब पॉडकास्ट नहीं रहा, अब जिसके पास माइक है हाँ भाई, सबने खरीद लिए 2 माइक। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, देख कौन रहा है फिर? वही भाई, सारे कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट देखेगा कौन? और मैंने भारती को सच्ची बोला, मैं कहा भारती हम रहने दे, लेट देम डू इट। कोई डेफिनेशन रहा ही नहीं ना कंटेंट क्रिएटर। किसी को भी बोलो क्या आई एम कंटेंट क्रिएटर, कौन सा कंटेंट यार? हमने तो देखा ही नहीं था कंटेंट कोई, और सभी क्रिएट करेंगे तो देखेगा कौन? सही बात है। कभी आपने सोचा कि आप भी 2 माइक खरीदोगे? मैं बोला मैं दूसरी पार्टी का हीरो बन के बैठूंगा ना, मैं व्यूअर का हीरो। कैसे? मैं कुछ बनाते ही नहीं। जितने भी बनाओगे बेचोगे तो मुझे ही ना, तो हो गया ना पायनियर। देखो रिस्क लेने की बात है। लेकिन ये तो है यार, इतने पॉडकास्ट हो रखे हैं सच और में यार। हर एवरी न्यूज पोर्टल हैज देयर ओन पॉडकास्ट, वो समझ में आता है। मैं कुछ अपने यार दोस्तों को देखता हूँ जिनको मेरे लिए पॉडकास्ट करने का रीजन मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने ना इनिशियली 2-3 अक्लमंदों को पूछा जिनको मैं मानता था, और उन्होंने मुझे बोला हर्ष पॉडकास्ट तो कर ही मत। वो दौर है जब सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट करता था और एक दोस्तकास्ट करके एक पॉडकास्ट होता था, 1-2-3 पॉडकास्ट ही होते थे। तो मैं बोला यार मेरे को भी करना है, मेरे को ये जोन बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही बैठो बातें करो। तो मुझे बोला नहीं यार तुम्हारा तो वर्क ही नहीं करेगा, तो देखेंगे ही नहीं। तो मैं 6 महीना रुक गया। फिर मेरे मन में विचार आए, मैं बोला करना है। भारती भी बोलती है पता नहीं हर्ष मेरे को नहीं पता, हम बात क्या करेंगे, बातें करेंगे उससे माइक लगा के और इतनी पास बढ़ा के उनको भी कितनी बातें पूछ लेंगे। बोला क्या को, मैं भारती 1-2 बार करके देखते हैं, एंड देन इट वर्कड। तो अब मैं सोचता हूँ कि थैंक गॉड मैंने लोगों को पूछा नहीं और उनकी बात मानी नहीं और अपना काम किया। लेकिन अब मैं देखता हूँ ना कि अब मुझे उनकी बात सही लग रही है। क्यों? क्योंकि अब इतना क्लटर्ड मार्केट हो गया। मैं जैसे तेरे को बोला ना कि हमारे यहाँ ब्लाइंडर लगा लेते हैं, 1 जन ने किया, 2 जन ने किया, उसके बाद तीसरा कोई सोचेगा ही नहीं, सब वही करेंगे। अब जैसे तू पॉडकास्ट, अभी पॉडकास्ट का जो दौर चल रहा है, पॉडकास्ट सबको चाहिए, सब पॉडकास्ट बना रहे हैं, सबको पॉडकास्ट बनाना है। कट टू जैसे ही कुछ और आएगा ना ट्रेंड, जैसे शॉर्ट फिल्म का ट्रेंड आएगा, 8-9 मिनट की फिल्में आएंगी ना, ये सारे पॉडकास्ट छोड़ के अपना माइक वहीं छोड़ के भागेंगे फिल्म बनाने। अब करेंगे पॉडकास्ट हम। तब हम उनके माइक खरीद लेंगे। हाँ सही बोला। ये वही होने वाला है। तू देख अभी जैसे कोई नया ट्रेंड आएगा ना, जैसे इंस्टाग्राम शुरू हुआ था ना, इंस्टाग्राम शुरू हुआ था पिक्चर्स के लिए, अब लोग पिक्चर छोड़ के बाकी सब कुछ डालते हैं इंस्टाग्राम पे। क्या पहना, कहाँ खुजाया, कितना खाया, कब खाया, सब इंस्टाग्राम पे आता है, फोटो छोड़ के। आ रहे हैं, एपिसोड्स बना रहे हैं, मोनेटाइज हो गया इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे जब से लोगों ने वो ब्रांड एंडोर्समेंट शुरू की है, कोलैब्स, मुझे तो रोज कोई नया मिल रहा है। इंस्टा कोलैब स्टार, इंस्टा स्टार, कोई रोज कोई नया पैदा हो रहा है। आप यही देख लेना बिग बॉस में ही, बिग बॉस में तो इन्फ्लुएंसर कितने, इन्फ्लुएंसर कौन है पहली बात बता, इन्फ्लुएंसर का मतलब पता है लोगों को, जो इन्फ्लुएंस करे लोग। तो मतलब तू जो भी कर रहा है मुझे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है देखने में, तो मेरे लिए तू कॉमेडियन है, इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर तब होता है जब तू जो कर रहा है वो मैं करने लग जाऊं, तो तेरे से इन्फ्लुएंस होऊंगा मैं। इन्फ्लुएंसर क्या होता है यार? करेक्ट, व्यूज और इन्फ्लुएंसिंग का। आई एम लुकिंग एट व्हाट यू आर डूइंग, आई एम सीइंग योर कंटेंट, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, तो इन्फ्लुएंसर कैसे हुआ मैं? सही बोले। बट वही है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हर कुछ टाइम पे ऐसे दौर निकलते हैं। जैसे टीवी का भी एक दौर था जब ऐसा होता था कि टीवी मतलब ऑब्वियसली वो दौर में तो आपने तो मतलब इतना काम किया हुआ है। हर्ष वो दौर वापस, सी आई टेल यू व्हाट, बहुत जल्दी ना ये बबल बर्स्ट होगा। ये मैं 3-4 साल पहले मैंने बोला था लोगों को, ऐसे ये जितना भी वेब सीरीज का बवाल है ना, ये 2-3-4 साल रुक जाओ, लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन के 2 साल बाद रुक जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हिंदी सिनेमा या कहीं जो एक मीडियम है, लोगों को घर से बाहर निकलना है। तू पिक्चर अगर उसके घर पे जाके भी रिलीज कर लेगा ना, तो वो फिर भी बाहर तो निकलेंगे, क्योंकि घर के अंदर बैठ बैठ के मैं क्या ही देख लूंगा यार। बात सही है। So, मैं जब थिएटर जाता हूँ नॉट टू सी अ फिल्म बट फॉर अ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर जाता हूँ। करेक्ट, क्योंकि अगर वही फिल्म मैं घर पे भी देख सकता हूँ, पर अगर मुझे घर पे ही देखनी होती तो मैं नॉर्मल टीवी भी देख सकता था ना। करेक्ट। मैं फिल्म देखने बाहर इसलिए आता हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज वो 70mm में देखने का मजा अलग है, वो तो है, बट मुझे चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर मिलता है ना, चेंज ऑफ माहौल होता है, खत्म जो घर पे नहीं मिल सकता। सही कहा, खत्म। और अब लोग समझ चुके हैं, अब लोग समझ चुके हैं। एक टाइम, देयर वाज अ टाइम व्हेन वेब सीरीज पे शॉर्ट फिल्म कितनी आती थी, शॉर्ट फिल्में कितनी आती थी? कौन सी, कोई एक दारू की कोई कंपनी थी, लार्ज शॉर्ट फिल्म्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वेब फिल्में आती थी अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अब लोग थिएटर में आना वापस शुरू कर रहे हैं। पहले क्या था कि बनी है, नहीं हो रहे रिलीज, तो एक काम करो छोटा वेब पे कर देते। अब नहीं हो रहा वो, क्योंकि लोग थिएटर जाना शुरू कर रहे हैं। छोटी छोटी फिल्में, वो जैसे वो लापता लेडीज देख ले यार, आज के दौर में 5 हफ्ता चली वो पिक्चर थिएटर में, 5 हफ्ता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। यार लोगों की सुबह लगती शाम को उतर जाती है, ये 5 हफ्ता चली है। ऐसी होती है, सुबह लगती शाम को, ये अगली मेरी थी ना,
आपकी देखना। ये कैसे है यार ये बंदा। लेकिन यही है जिंदगी यार कि हंसो खेलो मस्ती करो, क्योंकि वो यार मुझे सीरियसली लेके हाँ भाई, मतलब नहीं। उतारता कौन है? पता नहीं, जो लगाते हैं वही उतारते हैं। भाई एक बात बताओ, जैसे अभी आपने पैसा भी लगाया, आपने पिक्चर भी की, आपको क्या लगा रिलीज होने? बिकॉज मेरे को तो ये समझ में आता है कि थिएटर में रिलीज होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। नहीं, क्या हो गया, मेरी फिल्म के साथ हुआ था कि टाइमिंग गलत हो गई थी, बिकॉज वी वर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स, पता नहीं था, नए नए थे। तो मैंने जब रिलीज की ना, उसके एक हफ्ते बाद सलार आई, फिर जवान आई, एंड वो वीक था, इंडियन सिनेमा वीक था शायद, कुछ 50 साल पूरे होने का ऐसा कुछ था। सो वो सारी चीजें हमने ना नजरअंदाज करी, सोची नहीं उसके बारे में। सो रिलीज एट अ वेरी रॉन्ग टाइम। और जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज हुई उसी दिन पे इट वाज 50 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो सारी जो क्लासिक्स, ओल्ड क्लासिक्स थी, वो सारी री रिलीज की उन्होंने। तो उस चक्कर में फिल्म चली नहीं। मतलब बेसिकली हमारा टाइमिंग गलत था। सही कहा। बट वही है कि अब हम आपको तो देखना चाहेंगे भाई, कोई मतलब ऐसी तगड़ी वेब सीरीज। बिकॉज वेब सीरीज में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो फिल्म में 2 घंटा 2.5 घंटा एंटरटेन करने से ज्यादा मजा हमको तो एज अ पर्सनली, एज ए व्यूअर, मेरे को वेब सीरीज में मजा आता है। अगर तगड़ी वेब सीरीज, यार वेब सीरीज भी तो फिल्म ही है ना। एक फिल्म को अगर मैं 6 एपिसोड में डिवाइड कर दूं तो वेब सीरीज हो जाएगी। करेक्ट है तो फिल्म ही। करेक्ट। क्योंकि वो वेब सीरीज जब शूट करते हैं तो डेली शो की तरह थोड़ी शूट करते हैं, रोज लिख के स्क्रिप्ट, कड़क गर्मा गर्म डायलॉग आए शूट कर रहे हैं। वेब सीरीज भी तो पहले स्क्रिप्ट फिल्म की तरह शूट होती है। फिर देखो डिवाइड तो स्क्रिप्ट लेवल पे हो जाती है, पर स्क्रिप्ट तो पूरी एक साथ लिखी जाती है ना। डेली शो की तरह थोड़ी कि 60-70 एपिसोड की सोची है, उसके बाद 6 साल तक चलते रहे हम। करेक्ट। वेब सीरीज फाइनाइट है ना, पता है यहाँ से शुरू होगी यहाँ खत्म होगी, इससे आगे जा नहीं सकते और इससे पहले रुक नहीं सकते। करेक्ट है तो फिल्म, उसको सिर्फ डिवाइड कर दिया बस। हाँ, बट एटलीस्ट क्या है कि ये जोन एक मेरे को अच्छा लगता है कि जहाँ पे हम आपको देख सकते हैं, या आपकी जैसे, आपको क्या लगता है आपको ऐसा क्या करना है? लाइक यार आई वुड लव टू डू एनीथिंग ऑन द वेब, बट पॉइंट क्या है ना कि अब ऐसा कुछ करना है जो स्टैंड आउट हो। सही ये क्योंकि अब एवरीबॉडी हैज डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जितने हमारे भी दोस्त हैं वो सब कुछ कर चुके हैं। सही बात है, सही बात। सब 5-5, 4-6 वेब सीरीज करके बैठे हैं, पर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अपने दोस्तों का एक भी वेब सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। सही बोल रहे, क्योंकि वो रहती नहीं दिमाग में आपके, सिवाय फैमिली मैन और ब्रीद के तीसरी कोई वेब सीरीज मेरे दिमाग में नहीं है। सही बोल रहे, सही बोल रहे। अगर सटायर के नाम पे पंचायत के अलावा एक और बता दे मेरे को, आई होंगी 70, एक बता दे और। सही बात है, वो खाली जो फर्स्ट मूवर है उसी को देखेंगे लोग। तो रिकॉल वैल्यू नहीं है ना, तो ऐसा कुछ करना है जिसपे रिकॉल वैल्यू तो हो कम से कम। करेक्ट। लाइक आज भी अगर तू टीवी का ये पावर है, आज भी अगर तू वापस क्योंकि सास भी कभी लगाएगा ना, तो रिकॉल वैल्यू है। बात तो सही। हर एक औरत, हर एक लेडी इस देश की फिर बैठेगी टीवी पे देखने के लिए, वो रिकॉल वैल्यू है ना, वो कंटेंट है, वो क्रिएट करना है। करेक्ट करेक्ट। बाकी ये तो आजकल के हर जगह ये हो गया। गाने भी ऐसे हैं जो तेरे को सुबह याद रहेंगे, शाम तक तू भूल जाएगा, लिरिक्स तेरे को समझ ही नहीं आएंगे, बैठेंगे नहीं दिमाग में तेरे। हिंदी फिल्मों के इस गाने अभी नहीं, अभी बैठते नहीं है। बहुत ऐसा 80s के बाद का एक गाना किसी को याद नहीं होगा। लिरिक्स कम होते हैं ना, म्यूजिक ज्यादा होता है। म्यूजिक भी कहाँ होता है आजकल, तो गालियां गलौज जा रही, बीच में रैप चल रहे ज्यादा। आपको रैप नहीं अच्छा लगता? रैप का मतलब तो हो यार। ये बंदा कीड़ा पड़ा है। तू 2 माइक है, रैप का मतलब तो हो। रैप तो यार मेरे को तो मतलब आई पर्सनली लाइक रैप, तो मतलब रैप अच्छा है। रैप तो बाबा सहगल भी करता था ना, पर बाबा सहगल रैप में सेंस था एक, है ना? यार बाबा सहगल याद दिला रहा है। बाबा सहगल बहुत सही। बाबा सहगल रैप में एक सेंस था ना, जो बोलता था। अब आजकल तो कहीं कुछ भी चल रहा है, कहीं भी बटरफ्लाई लगा रहे, कहीं भी बटर खा रहे, कुछ भी अपना ही चल रहा है सबका यार, है ना? यार ये बंदा भरा पड़ा था आज, जिसका गाने से मतलब ही नहीं है कुछ। बात तो सही है यार। मैं भारती को ही बोल रहा था, मैंने बोला ये पॉडकास्ट इतना विस्फोटक होने वाला है ना, बिकॉज ये यार ऐसा लग रहा है गलती कर रहे तू, बताओ ऐसा तो हमें मार देंगे भाई, जितने अनफिल्टर्ड, और ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं, फिल्टर लगाना आता नहीं ना हमको, इसलिए तो बिग बॉस भी नहीं कर रहा हूँ। फिल्टर लगाना आता नहीं ना। बट भाई वो खिचड़ा विचड़ा होता है अभी भी। अरे तू बोल कब, देखा प्लीज यार, तू बोल कब, उसी बहाने चल, तू खतरा शुरू तो कर। एग्जैक्टली। अभी ये लाफ्टर शेफ भी मैं देखता हूँ, वही तो चल रहा है, लाफ्टर शेफ भी वही चल रहा है तो खतरा है, खाने बनाने का खतरा वेज मास्टर शेफ। हाँ है ना, ये वैसा हो गया है, लाफ्टर शेफ हो गया बीच में। वो खाने खतरा वाले ही हैं सारे। हाँ, तो बट वही है वो जोन। मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक चीज चालू होती है और कहीं ना कहीं वो
होती रहती है, और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ग्रो करो। हाँ, यू कैन नॉट क्रिब के अरे मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा भी नहीं है वो कॉन्सेप्ट। Concept तो बदलते रहते हैं चैनल सालों का है। साल। आज अगर मैं खतरा खतरा चैनल के साथ बनाता हूं तो मैं चैनल को लिख के देता हूं कि ये शो आपका है, तो मेरा नहीं है वो। खाली मैं पॉडकास्ट में बैठ के क्रिब कर सकता हूं कि भाई नहीं मेरा ये, रादर देन लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू जो लोग वापस से फॉलो करें। आपको क्या लगता है अभी टीवी में पैसा है? पैसा तो हर जगह है, बट पॉइंट इज कि अब पैसा किस चीज पे लोग लगा रहे हैं, किस चीज पे कमाएगा ना, उसका बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। बिकॉज एक पॉइंट था जब टीवी में बहुत पैसा था, करेक्ट। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि टीवी में इतना पैसा मैं बेकार में बहाऊं, उससे अच्छा मैं एक टीवी के बजट में मैं अगर 2 वेब सीरीज बना सकता हूँ छोटी छोटी, तो क्यों ना बनाऊं। पर वो ये भूल जाता है कि वो 2 वेब सीरीज तो बन जाएगी, वॉल्यूम तेरे पास आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, पर क्वालिटी का क्या है? क्योंकि वो 2 वेब सीरीज के बाद वो स्पोर्ट्स पोर्टल तेरे पास कभी दोबारा तो आएगा नहीं कि भाई एक और बना हमारे लिए। सही बोलो, सही बोलो। क्योंकि तुझे भी मालूम है कि तूने अगर 100 रुपए के बजट में तूने 50-50 की 2 बनाई, तो तुझे मालूम है कि तूने कितने कॉर्नर्स कट किए। भाई आपको ऑफर आते हैं अभी भी डेली सोप के? नहीं यार, मेरे को तो लास्ट 6 साल से एक ऑफर नहीं आया। यार एक बंदा ये होता है ना कैमरे के आगे झूठी बोलता ना डेली सोप का क्या, वीकली का भी नहीं आया। हाँ हाँ, आपको क्या टीवी से ऑफर ही नहीं आते? नहीं, टीवी बन कहाँ रहा है, और वैसे भी अब बन भी रहा था तो आता तो नहीं। है। दुख क्यों लग बट गया ऐसा यार। क्यों? पता नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा है क्योंकि अब क्या होगा, रोज कुछ कम से कम 150-200 नए एक्टर पैदा हो रहे हैं, तो वो जो एक्टर हैं वो उनका जो बजट होगा वो हमसे 10% होगा, हम 90% ज्यादा भारी पड़ते होंगे उनपे। तो जब वही सफेदी वही है, कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, वैसा हो गया अभी। मान गए किसे? बहुत सही। चैनल के बजट मैं जब फिक्शन बना रहा था अभी एक चैनल के लिए, तो उस टाइम पे मैं जब बजट बना रहा था तो मैं आउट ऑफ कर्टेसी मैं बोल रहा था कि यार देखो हीरो ना अपन 35-40 हजार रुपये हम पर डे वाला लेंगे, तो हीरोइन अपन 50 हजार पर डे वाली लेंगे, बिकॉज मेरे को लगा कि यार आइडियली वो एक अमाउंट होता है। पर जब मैंने पता किया कि मैं नुकसान में क्यों था, क्योंकि दूसरी जगह पे वो शायद 10-12 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 5 हजार, 3 हजार तक चले जाते थे कई पर जगह। देखो फिर वही बना, देन यू सी द क्वालिटी, यू सी द परफॉर्मेंस एंड यू सी द फैन फॉलोइंग एंड रिकॉल वैल्यू ना। एक फर्क पड़ता है ना जब आप एक फॉर एग्जांपल आप एक जब राम साक्षी को एक साथ कास्ट करते हो, करेक्ट, और कोई न्यू कमर जोड़ी को एक साथ कास्ट करते हो, तो फर्क पड़ता है ना। बहुत फर्क, बहुत मतलब बहुत। तो अगर आपने चलो 2 पैसे ज्यादा भी खर्च कर लिए उनको कास्ट करने के लिए, पर आपको ये तो पता ना कि 2 पैसे की वैल्यू आएगी आपको, वो बनेगा, बड़े अच्छे लगते हैं, एग्जैक्टली IP बड़े बनेगा। अच्छे लगते हैं, बना ना। अगर नई जोड़ी को लेके बनाते तो शायद लोग याद भी नहीं रखते, सीजन 2 का तो स्कोप ही नहीं होता। करेक्ट पॉइंट वो है। बात तो सही है। बड़े अच्छे लगते हैं क्या क्या और ऐसा नहीं है कि टीवी में हम अभी OTT आया तो टीवी में हम बोलते नहीं टीवी में अच्छे शोज नहीं, टीवी में तगड़े शोज बने हैं, टीवी में बने हैं और बनते भी हैं। अनुपमा देखो आज, क्या कमाल शो है। आपको अनुपमा कुछ एपिसोड देखे मैंने, कुछ एपिसोड देखे बीच मैंने तो अनुपमा देखना तब चालू किया जब मुझे पता चला कि भाई सुपर हिट हो गया है, तो मैंने बोला कि एक बार देखो तो सही क्या। मैंने भी तभी क्यूरियोसिटी के तौर पे शुरू किया था, 1-2 एपिसोड देखे थे, बट आपको अच्छा लगता है वो शो? ठीक है, मतलब मैं फॉलो तो मुझे पता नहीं आदमी को कैसे चला है उसमें, तो आदमी को बेचारी सीधा करती है। औरतों का शो है, मटर छीलते छीलते उसको लगता है मैं हूँ अनुपमा, ये आएंगे आज तो मैं इनसे पूछूंगी कि वो बाल किसका था। मैंने देखा, मतलब ठीक है जो भी है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना, रिकॉल वैल्यू है ना। यस सिंपल है। बात तो अनुपमा के लिए पागल है लोग। हमने शो किया उनके साथ, भाई लेडीज उनको लगे कि यही है जो हमें निकाल के लाएगी उस दुख से बाहर। हाँ, ये अनुपमा इज अनदर, मतलब वैसे तो ना नए दौर की तुलसी जैसा हो गया वो। औरतों के हक में मतलब ऐसा बोलती है कि मतलब औरतें भी बोलती है इतना मत बोलो, इतना प्रॉब्लम नहीं है हमको। मेरे को भी याद है, औरतें वाई चैन के टाइम मुझे बताया भी चिढ़ता रहता है। मैंने आंटी क्या हो गया है? क्या जज्बात में क्यों आ रही हो? ये चिढ़कर मारता रहता है ना, जो इसी तरह क्यों चिल्लाता है? अरे मैंने उसके पैसे मिलते हैं यार। लोगों को लगता है कि टीवी पे जो दैट इज द यूनिक एंड दैट यूनिकनेस एंड द लव ऑफ द ऑडियंस, वो इतना जुड़ जाते हैं शो के साथ कि उनको लगता है कि मतलब आप दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर यू एज अ कैरेक्टर। मतलब दिव्यांका जैसे इशिता के लिए आंटी मुझे चिल्लाने लगी थी रियल लाइफ में, क्यों चिल्लाते रहते हो इशिता पे इतना? तो उतना बॉन्डिंग ना ऑडियंस का कैरेक्टर से था एक पॉइंट पे। आज नहीं है, आज कहाँ होगा पता ना मेरे को। बात तो सही है। You feel connected because daily soap में क्या था, every day the actors and the show had become a part of your daily routine. Correct. है ना, जैसे सुबह उठे, ब्रश किया, कपड़े नहाए धोए, कपड़े पहने, उस रूटीन में जैसे खाना खाए, घर आए, उसमें बैठ गया था कि हाँ 9 से 10 ये देखा, 10 से 11 ये देखा, टक 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 घड़ी में बैठ चुके थे। करेक्ट। अब जब से ये वेब का पूरा मामला शुरू हो गया ना, सब उथल पुथल हो गया है।
दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना मिस कर दिया, रात का खाना सिर्फ सूप पिया, वो सब चल रहा है अभी आजकल। बात सही है। और YouTube और उसमें एक और लेयर डाल देता है जहां पे अपॉइंटमेंट व्यूइंग है ही नहीं। मोस्टली लोग अभी देखते हैं नेटफ्लिक्स अमेजोन से भी ज्यादा YouTube खोल के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ आ रहा और है। हमारे यहाँ ना अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है ऑडियंस का। यूट्यूब पे भी मुझे लगता नहीं कि शायद ही कोई होगा जो अगर 10 मिनट की क्लिप है तो पूरी 10 मिनट देखता होगा। उसमें भी हम 10 सेकंड फॉरवर्ड करके देख लेते जो देखना है। हाँ। अटेंशन स्पैन ही नहीं हमारा कुछ। या तो फिर शॉर्ट्स देखो या इंस्टा स्टोरीज देखो, कोई लंबे कुछ देखने का टाइम ही नहीं हमारे पास। आप देख भी रहे हो तो आप देखते हो, अरे 12 मिनट बचे, हाँ। तो आप फटाफट करते हो। जैसे इंस्टा स्टोरीज भी देखता होगा किसी की, तो हम नीचे वो देखते ना कि स्क्रॉल कितना बचा है, कब खत्म होगा, चल स्क्रॉल कर। तो तू सोच ना, तू शुरू होने से पहले तू एंड की, तू यू वेटिंग फॉर द एंड। वो अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा है। तो नाउ द मेकर्स आल्सो हैव टू, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनको भी इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आप ऐसा कंटेंट बना ही नहीं रहे हो कि जो ऑडियंस को रोक पाए, या आप लोग ऐसा ही कंटेंट बना रहे हो जो रीलों में चले और इस चक्कर में आपका कंटेंट चले। हाँ, या तो बिकॉज शॉर्ट टर्म अटेंशन, ये पब्लिक, ये वही ऑडियंस है जो आधा घंटा टेलीविजन का हर एक एपिसोड दिखती थी रोज। हाँ भाई, अब वो 30 सेकंड के ऊपर आपका वीडियो नहीं देख रही है या आपका शो नहीं देख रही है, यानी कि आपके शो की क्वालिटी में प्रॉब्लम आई ना। ऑडियंस तो वही है, सही कहा। तो आप शो क्वालिटी नहीं दे पा रहे उनको वो जो चाहिए। सही कहा। पता है डेली सब 30 मिनट 28 मिनट के लेडीज देखती थी और हटाने नहीं देती थी, और ब्रेक में जो एड वॉशिंग पाउडर ने वो भी सब देखती थी कि मिस ना हो जाए। डेली सोप के एड में बीच में काम होते थे घर के फटाफट। हाँ, मतलब जैसे ही ब्रेक आया फटाफट खाना डाला प्लेट में, सबके खत्म हो गए, वापस आके बैठ गए। वो होता था यार। आपने काम कब से चालू किया भाई? मैंने अभी 20 साल तक हो गया होगा। 2005? उससे भी पहले, आज पता नहीं, अराउंड दैट टाइम, उससे आगे पीछे मतलब। तो आपका क्या, आपका फैमिली तो बिजनेस फैमिली है, एंड यू आर लाइक, फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली भाई आपकी। Yes. कोई एक्टर नहीं, दूर दूर तक कोई चाचा, उसका बेटा। कहाँ होता तो मैं लॉन्च ना हो गया तब तक। अच्छा, बिजनेस फैमिली है। एक सुंदर बच्चा है जो बोला भाई हीरो बनूंगा, ऐसा था? बगावत करके आए भाई। नहीं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते, ऐसे शाहरुख खान के फादर कहा करते थे, है ना। तो मेरे बाप ने कहा था कि जो तू कुछ नहीं बन पाएगा तो एक्टर बन जा, बिकॉज पढ़ाई में डब्बा गुल था हमारा। वाह, मेरा भी। हाँ, क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जाता। मैं पढ़ के याद कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है, बंदे की लिख नहीं पाऊंगा। अलग अलग है। तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग हाथ से ज्यादा चलता है ना, तो मैं लिख तो पपल जाता है, फिर वो उर्दू हो जाते मेरे, उल्टा हो जाता है लिखते ज्यादा कंटेंट आ गया दिमाग में, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, 2 हाथ से 2 पांव से लिखने से। सो या स्कूल में पढ़ाई में काफी कमजोर थे, तो मैं लगा एक्टिंग कर लेते बेटर है। क्योंकि अरे कोई बोलता डॉक्टर बनेगा, कोई बोले इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, मैं बोला मैं ये सब बनूंगा एक दिन के लिए, अगर एक्टर बन गया तो, और उसका पैसा भी लूंगा, उसका पैसा भी मिलेगा। तो आपने कुछ सीखा या कैसे चालू किया? बिकॉज मुंबई के होते तो थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों मुंबई का तो इजी क्यों हो जाता है? और मालूम पड़ता है ना कहाँ ऑडिशन है, क्या है। मतलब देखो, आज से 2005 में अगर कोई बाहर से जब मुंबई आता था तो उसके लिए लोखंडवाला ढूंढना ही बहुत बड़ा टास्क होता था, फिर कहाँ जाना, ये वो 6 महीने निकल जाते थे। आज तो चलो इंस्टाग्राम है, पता है कास्टिंग बे किधर है, पता है ये किधर है, वो किधर है। आज तो इंस्टाग्राम के बाद कि कोई जाता नहीं ऑडिशन देने। हाँ, सब रील पे ही जाते हैं। रील फोटो सब अपने आप बिना ऑडिशन दिए एक्टर बन जाते हैं ना, रील पे। भी सही है। उनको पड़ी नहीं किसी की कि मेरा ऑडिशन लो, उन्होंने डाल दिया अपना ऑडिशन। आज तो कास्टिंग भी तो रील के हिसाब से हो रही है, फॉलोअर्स के हिसाब से हो रही है लोगों की। हाँ, ये तो गाइस, ये रील वाली लड़की को इसको बुलाओ। ले लो, इसके बहुत 4 मिलियन फॉलोअर, 5 मिलियन फॉलोअर हैं। अरे वो 5 मिलियन फॉलोअर है, पर उसमें से कितने फॉलोअर डाइवर्ट हो जाएंगे किसी और मीडियम पे? वो 5 मिलियन इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ उनको 10 और चीजें देखने मिल रही हैं। सिर्फ इसके फॉलोअर हैं तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई नया आया है जिसके 6 मिलियन फॉलोअर हैं, उसको कास्ट कर लिया मैंने, है ना, उसको लेके वेब सीरीज बना दी मैंने। अब उस वेब सीरीज की व्यूअरशिप में उसके 6 मिलियन आएंगे तो बात बने ना। सही बोले। उसके 6 मिलियन में से 6 भी नहीं आएंगे, यहाँ तो उसको झक मारने कास्ट करूं मैं, क्योंकि उधर तो वो डांस कर रही है। क्योंकि कन्वर्जन, और ये आई एम श्योर यार, ये नेटवर्क्स के लोगों को पता होगा कि कन्वर्जन रेट क्या होता है, मतलब आई एम श्योर, बट फिर भी वो लोग कास्ट करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार व्यूज का ना एक तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं है। मतलब अगर मैं तेरा व्यू, तेरी स्टोरी खोल के भी बंद कर दूं तो भी इट्स काउंटेड एज अ व्यू। तो लोग तो कितनी बार तो ऐसा है कि झलकियां मारते निकल के व्यूज बढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएट होता है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे है, मैं तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एक्टिव होके 2-4 रील डाल दी ना तो आ जाता है 50 मिलियन 35 मिलियन रीच।
अभी मैंने नहीं डाला है ना, अभी 7 लाख रीच है। फिर जब कुछ डालूंगा, कुछ चालू करूंगा तो फिर एल्गोरिथम अलग है यार, ये तो भाई चलते ही सबका रहेगा। अपना अपना चलते रहता है। पहले मेरे को होता था, अरे मैं कहा भारती कम हो रहा है, कुछ डालता हूँ, फोटो डालता बीच हूँ, में तो लोगों ने धंधा बना दिया था, कुछ फॉलोअर्स बेच भी रहे थे। हाँ, अरे मेरे को मिलते थे पैकेज है, इतने रुपए में आपको इतने फॉलोअर मिलेंगे। हाँ, मेरे को ही मिलते थे, बोलते भैया हमारा ना ऐसा काम है जिसमें ना आपको फॉलोअर मिल जाएंगे। आपको 10,000 रुपए में हम 10,000 रुपए में हम आपको मिलियन फॉलोअर दे देंगे। पता नहीं कोई होगा उनका कपड़ा कुछ, वो दिखता है, तुमको क्या लगता है? आज भी मैं बोल रहा हूँ, जिसके भी ये 25 मिलियन 30 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर्स है ना, उनके 15 मिलियन में से 14 मिलियन 999 पता है कौन से वाले हैं, जिनका ना 0 फॉलोअर 0 पोस्ट 0 फॉलोइंग, वो जो बोगस अकाउंट्स नहीं होते, खाली अकाउंट बना के छोड़ दिए हैं वो खाली उन लोगों को फॉलो करने का काम करते हैं। बस फॉलो किया, 0 पोस्ट, फॉलोअर 0, फॉलोइंग 0, बस ये वो अकाउंट है। बस उनका नंबर काउंट हो रहा है, नंबर काउंट हो गया ना, फॉलोअर में आ गए हो। बाप रे, ये वैसा वाला है। बट वही है कि उसका ये जो लोग करेंगे या जो लोग करते भी होंगे उनको ये नहीं पता कि इसका फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज पकड़ी जाएगी। AI is becoming stronger and stronger day by day. There's a reason why वो जो इंस्टा पे भी जैसे कोलैब्स होते थे, कुछ देर बाद ब्रांड्स ने शुरू कर दिया आपके इनसाइट्स देखना। क्योंकि क्या हो कि सबने इन्फ्लेट कर लिए थे ना, रातों रात सब लोग 2 मिलियन से सीधा 20 मिलियन तक पहुंच गए थे, और इसी बलबूते पे अपना भाव भी बढ़ा दिया था कि पहले कोलैब 2 मिलियन के साथ में इतने पे करता था, अभी इतने पे करेंगे। करेक्ट। तो ब्रांड वालों को भी अक्ल तो है, उन्होंने भी सोचा होगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तब जाके इनसाइट्स मांगना शुरू किया। अच्छा, इसलिए मांगते थे आप लोग? यस, तुमसे भी इनसाइट इसीलिए मांगते हैं। गाइस, मेरे तो 15-16 साल लगे इंस्टाग्राम खोले हुए, मेरे 8.8 मिलियन एकदम कौन से होते हैं, ऑथेंटिक है भाई, मेरा ऑर्गेनिक है। मैंने कोई भी ऐसे रेत वाले गीले फोटो ऐसे कुछ ऐसा डाले नहीं जिससे व्यूज आए, मैं एकदम खालस मेरे, है ना यार। हमारे तो हमने कभी भी नहीं भाई। आप भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो ना? मेरा कितने मिलियन 1.4 मिलियन मेरे पिछले 7-8 साल से फिक्स्ड, विच इज कम हुआ ना बढ़ा। हाँ, ये असली है फिर ये जेन्युइन वाले हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, बट आपको पता है, आप जैसे ही अभी रोज आप एक पोस्ट डालो, मैं पागल थोड़ी, ईटिंग ड्रिंकिंग कॉफी, ठक 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 बढ़ेंगे, लेकिन फिर वैल्यू कम हो जाती है ना आदमी की यार। पर मेरे को मजा है, जो आदमी तेरे को रोज दिखता है ना, उसको देखने के लिए तू एफर्ट नहीं डालेगा। सही बोले। पर जो आदमी तेरे को नहीं दिखता ना, और वो अगर कहीं दिखने वाला हो तो तू एफर्ट लगाएगा उसको देखने के लिए। दैट्स द डिफरेंस। सी देयर इज अ रीजन व्हाई, फॉर एग्जांपल, टॉप ऑफ माय हेड इज रणबीर कपूर। वो इंस्टा पे नहीं है, पर उसके बारे में कोई भी न्यूज आती है ना, तो लोगों को पहले इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नहीं डालता अपनी न्यूज। समझ गए? करेक्ट। वो डिफरेंस है। और फिर उसी के कंपैरिजन में और कुछ अलग एक्टर्स भी हैं जो दिन के इतने पोस्ट डालते हैं, जितने पोस्ट हमारे पोस्टमैन नहीं छोड़ता होती चिट्ठियां दिन में। कोई तो बहुत अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें 80% लोग गए थे इंस्टाग्राम के लिए। हाँ, पर आपको अरे भूतनी का गाना वहां गा रहा है, तू यहाँ लेके तू यहाँ बैठा हुआ है, इतने पैसे भर के वहां उल्टा ही देखना था तो घर पे देख लेता। क्योंकि लोगों को ये बताना है कि देखो मैं गया हूँ और तू नहीं गया, बस सिंपल, कि देखो मैं गया हूँ, देखा कोल्ड प्ले। कहने में कोई शर्म ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था कोल्ड प्ले, और लोग मुझसे पूछते थे कोल्ड प्ले की टिकट है। मुझे क्या पता, मैं सच में मुझे लगा कोल्ड प्ले, क्योंकि मैं थिएटर वाली हूँ और मैंने प्ले की है, और मेरे को कोल्ड प्ले क्या पता। तो मेरे को लगा कोई ठंडी जगह पे जाके कोई प्ले होगा, वो तेरे को पता है कोल्ड प्ले हो रहा है, तो मेरे को तो कोल्ड प्ले यही लगा कि किसी आइस वाली जगह पे, मतलब कुछ ऐसा वाला। मैं कहा नहीं, भारतीय सिंगर है। फिर इसने मुझे बताया, कहता सिंगर। मेरे को भी नहीं मालूम। अरे यार, हम नहीं सुनते यार। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया आज यहाँ। हम नहीं सुनते वो, बट पॉइंट ये देखना, आप कोल्ड प्ले की टिकट्स के रेट देख लो। वेरी गुड। क्या बहुत महंगे थे ना, 5-5 लाख। नहीं, एक पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा चढ़ गए थे, पर तू ये सोच ले कि 5 कॉन्सर्ट थे उनके, वो आके लूट के गए। चल एवरेज में बोलता देखो 12,000 पर पास मिनिमम, चल ठीक है। एक कॉन्सर्ट में कितने लोग होंगे कम से कम? नहीं तो भी 3-3.5 लाख लोग होंगे। 3-3.5 लाख कितने होंगे अप्रोक्सीमेट तेरे हिसाब से? कितने होंगे? चल 1.5 लाख पकड़ ले, है ना? 1.5 लाख इंटू 5, 1.5 लाख इंटू 7.5 हो गया। 7.5 इंटू 13,000 कर ले, 7.5 लाख इंटू 13,000 कर ले, 550-600 करोड़ रुपए घर लेके गए ना, हो गया काम खत्म। भाई एक कॉन्सर्ट में 1.5-2 लाख लोग होंगे। उतरे तो होंगे ही, स्टेडियम भर दिया पूरा भाई। कौन सा? डीवाई पाटिल स्टेडियम जब था, यहाँ जो कॉन्सर्ट था पूरा भरा हुआ, खच्चा खच। उतने साल इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं पढ़े थे लोग, खच्चा खच भरा हुआ यार। माय गॉड, दैट इज देम। वही तो देखो बता रहा हूँ यार, लाइव चीज। 12,000 टिकट, मतलब वो आगे वालों की ज्यादा होगी ना। वो तो मैं एवरेज मिनिमम पकड़ रहा हूँ। कोई 6,000 की भी हो सकती है। मतलब अंग्रेज आए और लूट के ले गए।
फिर से वो भी इंडिपेंडेंस डे पे फिर से वो भी इंडिपेंडेंस डे पे लेके गए। वो देख 26 जनवरी को था 26 जनवरी। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। उसने कोल्डप्ले ने ऐसा बोला कि हमको ब्रिटेन को फॉरगिव करने के लिए थैंक यू। नहीं, उससे सबसे अच्छी चीज बोली आई लव यू शाहरुख खान। अच्छा ऐसा बोला? भाई साहब, अरे अंग्रेजों को तुझे क्या लगता है कि हमने कुछ किया नहीं? हमारे देश में शाहरुख खान है भाई। अगर खान साहब तब होते ना तो शायद अंग्रेज बहुत पहले चले गए होते। बहुत बड़े फैन है शाहरुख खान। बात तो हम भाई आप मिले हो शाहरुख को? हाँ कैसे? यार वो अलग फील है, वो बंदा ना ही समथिंग एल्स यार। मैं उनसे मिलूंगी, मैं ये जरूर बोलूंगी, आपका जरूर बोलूंगी भाई। समथिंग एल्स है, सच्ची बता रहा हूँ। अलग अलग वो जब वो अगर तेरे साथ बैठे हैं, इफ ही इज टॉकिंग टू यू ना, ये सबने बोला है ना, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। वो उनका इतना अटेंशन तेरे पे होगा ना, तुझे लगेगा कि तेरे अलावा कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में उनका। एंड वो नाम जानते, वो नाम याद रखते हैं। ही नोज एवरीबॉडी बाय नेम। उनको याद रहता है और उनको तेरी बातें याद रहेगी। मतलब जो तेरे साथ लास्ट बात की होगी ना किसी चीज बारे में, उन्हें याद रहेगा जैसे वापस। उनकी रिकॉल वाली बहुत फर्क है। यस, मैं इस बार उमंग था तो उन्होंने बोला शाहरुख सर के साथ रिहर्सल करनी। हम उनकी वैन में गए। भारती तुम पहले कुछ खाओगी क्या, भूख लगी? होता ना कि पहले कभी मैंने मुझे भूख लगी है तो वो, और मैं हर्ष और वो वैन में, और वो रिहर्सल कर रहे हैं और हर्ष उनको देखी जा रहा। मैं पता क्या कर रहा था, मैं मतलब वो थोड़े ऑकवर्ड भी हो गए थे या शायद नहीं हुए थे, बट मैंने बोला भाई जो भी है इतने पास से शाहरुख खान देखने मिल रहे, मैं एक सेकंड में मैं ऐसे ही देखता हूँ। तू ये सोचना, हम एसजे में शूट कर रहे थे और शाह सर किसी और चीज के लिए शूट कर रहे थे, जस्ट बाजू वाले स्टूडियो में एसजे में ही। तो मैंने तो अपना तब ट्विटर पे मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ था साला, तब मैंने ट्वीट किया था, अच्छा द मैन आई वर्शिप इज शूटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर। तू सोच, मुझे ट्विटर पे खान साहब ने रिप्लाई किया है कि करण आई एम इन माय मेकअप, आई विल फिनिश एंड कम एंड सी यू। वाह। और वो मिले हैं मेरे से भाई, उनको कोई जरूरत नहीं थी करने की, बट दैट्स व्हाट मेक्स हिम द ग्रेटेस्ट एवर। मतलब दुनिया के सारे हीरो, सारी इंडस्ट्री एक तरफ और खान साहब एक तरफ। अलग ही बात है उस बंदे का यार, अलग लेवल है वो। तू देखना यार, बहुत बड़ी बात है यार। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा, कोई ऐसा चीज नहीं देखा जहां उनकी बात ना हो रही हो या जहां उनकी तारीफ। अभी मैं कोई शो होस्ट कर रहा था, उधर एक पूरा ट्रिब्यूट दिया कि भाई जहां हम बॉलीवुड को सेलिब्रेट कर रहे थे 111 साल, वहां शाहरुख खान का एक पूरा गाना हुआ पूरा, जबकि वो शो में भी नहीं है, वो चैनल। तूने एक किस्सा सुना है शाहरुख खान का कि आई थिंक वन ऑफ आवर हमारे कंट्री से कोई एक लेडी थी जो कहीं छुट्टी मनाने कहीं गई थी एंड शी गॉट मग्ड, है ना? तो उनको वापस आने का जरिया नहीं था, सो शी आस्क्ड फॉर हेल्प। वहां के कोई इंसान ने उन्हें पैसे दिए टू गेट अ टिकट बैक होम, ओनली बिकॉज शाहरुख खान कंट्री, उसे शाहरुख खान के नाम पे उसको पैसे दिए टू कम बैक टू इंडिया। दैट इज द लव पीपल हैव फॉर खान साहब। वाओ मैन, शाहरुख खान ने बहुत ऐसे काम किए हुए हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, किस किस की हेल्प हो गई है ना। अलग लेवल है यार वो, मतलब। और आई थिंक शाहरुख, सलमान, ये जितने भी टॉप रेटेड हमारे सुपरस्टार्स हैं ना, आज इनकी वजह से आई डोंट नो हम जैसों की कितने घर चल रहे हैं। यस, सही कहा, अग्रीड। तू इनके यार, मैं जो भी बोल, तू इनके गाने, इनके डायलॉग अगर हटा दे सोशल मीडिया से तो कल रीलें बनना बंद हो जाएगी। सही बोल रहे हो, कितने पुराने गाने भी इतने अच्छे गाने आज भी सुनो तो मजा आ जाता है यार। और आज के गाने कल सुनने मजा नहीं आया तेरे को। हाँ, आज ऐसे लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट अपने डांट खाने के लिए नहीं, डांट नहीं, मैं तो खाली बता रहे, आईना दिखा रहे। इन्होंने हमें बहुत ज्यादा मुंह के पास ही आईना दिखाया, हम भी शर्मिंदे हो गए। इन्होंने बोला एक ऐसा ये बबल बस्ट होने वाला है पॉडकास्ट का, फिर उसके बाद ये होगा और फिर पॉडकास्ट आएगा। तो मैंने हर्ष को, मेरे को ऐसा लगता है मेरी हालत नहीं, मेरे मतलब मेरी फीलिंग अभी राखी जैसी जो करण अर्जुन में थी ना, करण अर्जुन आएंगे वैसे हो गया। मेरे करण अर्जुन आएंगे, अन्याय है, अन्याय आएंगे। तो वैसे ही हमारे टेलीविजन और हमारी फिल्म इंडस्ट्री वापस आएगी जहां थी वहां, बहुत जल्द। सही कहा। क्या हम आपको फिर से इंडियन टेलीविजन में देख पाएंगे? तू मेरे को टीवी से बाहर क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि भाई आप तू बड़े बड़े क्यों नहीं बोल रही? हम चाहते कि बड़े भी, तू चाहते मैं टीवी पे रहूं। अच्छा, मैं बाहर क्यों ना सकता? क्या हम आपको फिर से स्टार प्लस कलर्स में देख पाएंगे? नहीं यार, मर रहे लोग आपके लिए। हमारी मम्मियां पूछती है कि कहाँ है वो। तो यही चीज तू स्टार प्लस तो कलर वाला क्यों नहीं बोलती? हाँ, मैं तो घर ही बैठा हूँ। मतलब वेब सीरीज रेडी सी, अगर वैसे बोला कुछ अगर सब्सटेंशियल आए तो क्यों नहीं? बात तो सही है, बट मैं आई एम कंप्लीटली श्योर कि कोई ना कोई ऐसा तगड़ा कैरेक्टर आएगा। बिकॉज मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यू शुड नॉट वेस्ट योरसेल्फ डूइंग कोई भी ऐसी टेढ़ी। आई वुड लव टू डू अ नेगेटिव रोल। उसके दो रीजन है, एक तो परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत ज्यादा है। सो ऐसे नेगेटिव क्या होता है कि कोई कैरेक्टर स्केच नहीं होता। एक हीरो को होता है ना कि दायरे हैं,
गरीब घर से है तो वो इस तरह बिहेव करेगा, थोड़ा सा सहमा हुआ रहेगा, ये वो। विलन को कोई कोई मर्यादा ही नहीं है ना, सही कहा, कितना भी फैल जाए विलन है वो। सही कहा। एक वो, और दूसरा कि आज के दौर में सबको हीरो बनना है। अबे साले विलन तो कोई तो बने। बात तो सही है। हीरो किसी को मारेगा तो हीरो बनेगा ना, मार खाने वाले तो कोई हो, सबको मारना ही है, तो कंपटीशन भी जीरो है। सही बात है। वो फील्ड में कोई है नहीं जिसको विलन बनना है। तो मतलब नेगेटिव रोल मिलेगा तो करोगे? 100%, क्यों नहीं करूं? क्योंकि यही तो है मैनिफेस्टेशन, के आदमी सोचता है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, सबको हीरो बनना है, ऐसा सबको हीरो बनना है, मुझे विलन बनना है। बच्चे ने जिद्दी बड़े बन जाओ। सोचना है, डेट ही नहीं होगी, जो हीरो वेट कर रहे हैं, क्या हो गया, विलन वहां मार खा रहा है, रुक जा, वहां खत्म करके आएगा, फिर मेरे पास आएगा। विलन है नहीं इंडस्ट्री में, एक ही विलन है, वो वहां मार खा रहा है, रुक जा, खत्म होने दे, फिर आएगा इधर, फिर इधर आएगा। हीरो वेट कर रहे हैं। क्या बात है यार, गुजराती ने But दिमाग yes. क्या लगाया भाई कि मतलब चल सकता है काम भाई विलन बन के। पर हाँ, क्योंकि आजकल नेगेटिव शेड लोग डरते हैं ना, क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं यार, लोग क्या बोलेंगे यार। फॉर एग्जाम्पल आज चल रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, ये लवर बॉयज है सारे। अगर कल को अगर कुछ कर दिया जब गुलशन ग्रोवर टाइप काम, तो शिट यार फैन क्या बोलेंगे यार, क्या इमेज गिर जाएगी यार। अरे वो इमेज कैसे गिरेगी, तू परफॉर्म कर रहा है, तू असली में थोड़ी कर रहा है जो हो रहा है वो। करेक्ट। पर वो इमेज के चक्कर में क्या ये लोग उल्टे जाएंगे नहीं कहीं और, तो बचा कौन? करण पटेल दोस्तों, करण पटेल। तो दोस्तों ये था एक अनफिल्टर्ड बिंदास पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस।